हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको बताता हूं देश में ऐसे क्या परिवर्तन किया जाए कि प्रत्येक नागरिक संपन्न तौर पर रह सके। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि देश नंबर 1 की स्थिति में आ जाए। देखिए, हम विकसित देशों की तरफ देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ देखते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने देश में किया क्या है, हम ये भी तो देखें। डेवलप्ड कंट्रीज ने दो चीजों पर मुख्य ध्यान दिया है दोस्तों। जितने डेवलप्ड कंट्रीज आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, रशिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इन डेवलप्ड कंट्रीज ने सबसे पहले किया क्या है। आज मैं आपको वही दो बातें बताऊंगा जो डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनाई है और हमें भी अपनानी चाहिए अपने देश के अंदर, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। तो दो बातें क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मैं बहुत फास्ट बोलता हूं तो आप लोगों से गुजारिश है इस पे इग्नोर कर मेरी बातों पे ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए वो दो कौन सी बातें हैं जिससे हमारा देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ सकता है। कि सरकार द्वारा सब्सिडीज दी जाती है, बिल्कुल बंद कर दी जाए सब्सिडीज। ठीक दोस्तों, बस दो चीजों पे ध्यान रख ले सरकार। अगर वो दो चीजें अपना ली सरकार ने तो देश हमारा देखिए डेवलप्ड कंट्री बन के रहेगा इंशाल्लाह। तो दो चीजें हैं कौन सी दोस्तों, उन पर ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा व्यवस्था। सरकार को शिक्षा व्यवस्था पूरी फ्री कर देनी चाहिए 12th क्लास तक। ठीक, सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर देने चाहिए, सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही। देखिए, इतनी सैलरी दी जा रही टीचर्स को सरकारी स्कूलों में, 80-90 हजार रुपए सैलरी है। पढ़ाता क्या है, कुछ नहीं पढ़ाते वहां के टीचर्स। ठीक है, आप स्टेटस देख लीजिए सरकारी स्कूलों का। वहां पे सरकारी स्कूल टीचर्स, वहां पे ना टीचर्स अच्छे हैं, ना माँ बाप वहां भेजना चाहते हैं। क्यों नहीं भेजना चाहते? क्यों है देश में प्राइवेट स्कूल? अमेरिका देखिए, वहां कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है दोस्तों, सारे सरकारी स्कूल हैं। सब माँ बाप, बड़े से बड़ा अधिकारी, छोटे से लेकर कर्मचारी, सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, क्योंकि वहां प्राइवेट स्कूल जैसी कोई संकल्पना नहीं है दोस्तों। और 12th क्लास तक वहां सब पढ़ाई फ्री है, सारा खर्चा सरकार देती है बच्चे को पढ़ाने पर। जो हम ये सब्सिडीज दे रहे हैं, अनाज पे सब्सिडी, इस पे सब्सिडी, सिलेंडर पे सब्सिडी, ये सब बंद कर देने चाहिए दोस्तों। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बच्चे को पढ़ा दिया तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था हासिल करेगा और अपने पैर पे खुद खड़ा होगा दोस्तों। और शिक्षा का स्तर बढ़ाना है दोस्तों, क्योंकि हम देखिए सैलरी दे रहे हैं ना, तो 1 लाख रुपए के आसपास एक टीचर की सैलरी है। पढ़ाता क्या है, कुछ नहीं पढ़ाता दोस्तों, फ्री की सैलरी दे रही सरकार उन्हें। तो प्राइवेट स्कूल बंद करने और सरकारी स्कूलों में फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार को, पहला काम ये करना चाहिए। दूसरा काम देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था। सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत ध्यान देना चाहिए। एक देखिए, गरीब आदमी है, कम से कम देखिए किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, 500 रुपए का पर्चा बना रहा है दोस्तों, 2 मिनट भी नहीं देखता, 2 मिनट में उसके 500 रुपए पूरे हो जाते हैं। और गरीब आदमी से 500 रुपए नहीं है, उसको स्वास्थ्य फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। अगर सरकार स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो इस पे भी हम निपटारा कर सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइवेट अस्पताल, इन सबको बंद किया जाना चाहिए और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही डॉक्टर इलाज करें और वहां पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर रहें। ठीक दोस्तों, उनकी सैलरी जब मिल रही है तो कोई इलाज करने के पक्के नहीं है। और अगर प्राइवेट डॉक्टर भी हैं तो उन प्राइवेट डॉक्टर्स पे भी सरकार को नियंत्रण करना चाहिए कि इतनी फीस से ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। ठीक दोस्तों, इनको भी टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। जांच करनी चाहिए सरकार को, कितने पर्चे सुबह शाम तक इस डॉक्टर ने बनाए, उस पर उतना ही टैक्स लगाया जाए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।